हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियरी का लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर हम करेंगे आपके जुडिशियरी एक चैप्टर। जुडिशियरी यानी जैसे कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गए, जिसके अंदर हाई कोर्ट्स आते हैं जो कि एक काम करता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ। ऐसे हमें पता है लेजिस्लेचर क्या करता है, मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट लॉज, पर मेंटेन तो करने वाला कोई है नहीं, तो मेंटेन करने वाला ये शख्स है जुडिशियरी। जुडिशियरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। और आपके इसके पीडीएफ नोट्स कहाँ पर मिल जाएंगे सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाते हैं, आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हो या फिर उन्हें राइट भी कर सकते हो लेक्चर के साथ साथ, या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद उन्हें पढ़ लेना। तो बेसिकल जुडिशियरी होता क्या यहाँ पर समझिए। देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स करना चाहता है जस्टिस को। कैसे? बाय सिक्योरिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। LEF याद रखना है, LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सिक्योर्स करना चाहता है लिबर्टी सभी सिटीजन्स के, बाय सिक्योरिंग देयर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। आपको पता होगा इंडियन डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सेफ गार्डिंग का रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऑफ सिटीजन्स, जहाँ पर प्रोवाइडिंग फेयर जस्टिस भी होता है, यानी लोगों को जस्टिस प्रदान करना, हमें जस्टिस मिलना, ये सारे होते हैं। जहाँ पर अच्छी तरह से फ्री एंड फेयर जस्टिस होता है, जहाँ पर वो हमारे फंडामेंटल लॉज को प्रमोट करता है, इनहांस होने देता है। ओके, जो जस्टिस होता है एक साउल होता है। जस्टिस आत्मा होती है लोकतांत्रिक सोसाइटी की, समाज की, जहाँ पर हम किसी के डर के बिना, किसी के फेवर में, किसी के इंटीग्रिटी में, किसी की इम्पार्शियलिटी में, किसी की इंटरजेसी में नहीं होते हैं। हम कोई भी हमें एडमिनिस्ट्रेट करता है, जब भी जो भी व्यक्ति हम जिसको भी हम इलेक्टेड कर रहे हैं हमारे ऊपर रिप्रेजेंटेटिव, आज रिप्रेजेंटेटिव हमें गवर्न करने के लिए जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, जो कि हमें गवर्न कर रहा है, हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम है, बिना डर के यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं अगर हम राइट है तो। ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो और बोलोगे सर मैं राइट हूँ, तो वो बात तो अच्छी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी ये लोकतांत्रिक इतना अच्छा होता है कि लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए तो कोर्ट होता है, जो अच्छा व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसको जस्टिस देना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट आज़ाद जुडिशियरी की। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं फोर्स करता, ना कि प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर दबाव कर सकते हैं, ना कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर दबाव कर सकते हैं। ठीक, ये होता है डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इसीलिए जुडिशियरी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फंक्शनिंग ऑफ इंडियन लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला होता है जुडिशियरी। इस पीडीएफ का, इस पेज का सार ये था कि जुडिशियरी यानी जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करते हैं, सेफगार्ड करते हैं और लोगों को एक फेयर जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। हम इस डेमोक्रेटिक समाज के अंदर, लोकतांत्रिक समाज के अंदर का आत्मा होता है जुडिशियरी, जहाँ पर मस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जहाँ पर लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है विदाउट फियर एंड फेवर। किसी के फेवर में आप नहीं हो सकते, किसी के फेवर में जा ना कर, यानी गवर्नमेंट सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स की हेल्प नहीं करेगी, पूरे देश की हेल्प करेगी, किसी के फेवर में नहीं जाएगी, किसी के ऊपर डरेगी नहीं। यानी जुडिशियरी किससे डरता नहीं है, जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेट करेगा, जुडिशियरी केस लड़ेगा विदाउट एनी फियर। वो किसी फेवर में, मान लीजिए एक रिच और एक पुअर कोर्ट में खड़े हैं, क्या जुडिशियरी रिच का सपोर्ट देगा? नहीं, जो सही है उसका सपोर्ट करेगा, किसी के फेवर में नहीं, किसी के डरता नहीं, किसी के इंटीग्रिटी में नहीं, किसी के इम्पार्शियलिटी में नहीं, किसी के इंटेलिजेंस में नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं। वो सबसे ऊपर, वो आज़ाद है। क्लियर? व्हाट द रोल ऑफ जुडिशियरी? जुडिशियरी का रोल क्या है सर? ये जुडिशियरी का रोल क्या होता है? देखिए, 3 पॉइंट्स याद रखना ना, समझ के याद रखना, ना कि रट के। रटना, समझ के रटना सबसे बेहतर होता है। रटना खराब होता है, समझना भी खराब होता है। क्योंकि कभी कभी हम समझ लेते हैं ना, जो हम समझते हैं कैसे हिंदी में समझ लेते हैं, पर लिखना तो होता है इंग्लिश में। तो हम क्या लिखते हैं,
जो हमने हिंदी में समझा उसी को ही इंग्लिश में लिख लेते हैं, वो एक पैराग्राफ बन जाता है जो कि इतना बड़ा पॉइंट, रिलेवेंट पॉइंट नहीं होता है, इररिलेवेंट हो जाता है, इररिलेवेंट बेकार पॉइंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले हमने जो बोला, सुना, समझ लिया, समझने के बाद उस समझने के साथ साथ थोड़ा सा रट लिया तो मज़ा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा। पहला, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, जुडिशियली रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ, एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। बोलिए सर, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, जुडिशियरी रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन क्या होता है? देखिए, एक जुडिशियरी एक सिस्टम होता है जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स। बेसिकली कोर्ट्स ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि रिसॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स, यानी कन्फ्लिक्ट को कम करते हैं। मान लीजिए लड़ाई हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है सिटीजन्स के बारे में, यानी एक व्यक्ति जहाँ भी कहीं कन्फ्लिक्ट, कहीं लड़ाई झगड़ा होगा लोगों के बीच में, तो वहाँ पर जुडिशियरी क्या करेगी, अपना रोल प्ले करेगी। अगर मान लीजिए सिटीजन्स का और गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर वो प्ले करेगी। कहीं दो स्टेट गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं कि सिर्फ इंसान लड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आपस में लड़ते हैं। उड़ीसा का गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ ना कहाँ का गवर्नमेंट है क्या, उसके साथ लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? महानदी इशू। ओके, शायद छत्तीसगढ़, याद नहीं आ रहा मुझे, बताएंगे कभी और वीडियो के अंदर। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी आपस में लड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी आपस में लड़ते हैं। कभी कभी तो लोग और स्टेट गवर्नमेंट लड़ते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स, यानी ग्रुप और स्टेट गवर्नमेंट। एक व्यक्ति तो नहीं लड़ेगा, क्या एक व्यक्ति का प्रॉब्लम हो से वो क्या करेगा? अगर 500-700 लोगों का एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी कभी लोग और गवर्नमेंट, यानी कभी कभी डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट यानी डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, उसका रिसोल्यूशन करना है। उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं उसको हमें पीस चाहिए, कुछ समाधान ढूंढिए, रिसोल्यूशन करिए, उसका समाधान करिए। तो इसीलिए जुडिशियरी है। जुडिशियरी किस किस डिस्प्यूट को ख़त्म करना है? पहला तो है सिटीजन के बारे में, सिटीजन गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर और स्टेट, ये याद रखना है कहाँ कहाँ का डिस्प्यूट को ख़त्म करता है। दूसरा पॉइंट, जुडिशियरी रिव्यू होता है। जुडिशियरी का एक पावर है to strike down the particular law passed by the parliament if it's believed there are a violation of the basic structure of constitution. जुडिशियरी रिव्यू देता है। हम जैसे कि रिव्यू देते हैं, हमने मान लिया फिल्म देखा, मैंने आपको पूछा कि ये फिल्म कैसा था, आपने बोला सर मैंने इसे 5 स्टार से 4 स्टार दिया, क्योंकि इसका एक्शन थ्रिलर थोड़ा अच्छा नहीं लगा और कुछ होना चाहिए था, 1 स्टार इसलिए मैंने काट दिया। इसीलिए पार्लियामेंट क्या करता है, हर साल कुछ नया नया लॉ पास कर रहा होता है। तो वैसा ही पार्लियामेंट हर साल कुछ नए लॉज बनाता है, तो जुडिशियरी कोर्ट उसे रिव्यू देता है। अगर वो रिव्यू क्या देता है, इस प्रकार से देता है कि उसके पास एक पावर होता है, वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है। मान लीजिए वो लॉ पार्लियामेंट जैसे पास किया, उसे जुडिशियरी ने रिव्यू किया, क्या ये लॉ अच्छा है या बुरा है। अगर उसे पता चला कि ये लॉ वायोलेशन खड़ा करता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वायोलेशन यानी अहिंसा खड़ा कर देता है, तो उसके पास पावर कि वो इसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, इस लॉ को स्ट्राइक डाउन से बंद कर सकता है। उसके पास पावर है, किसके पास? जुडिशियरी के पास। फिर तीसरा पॉइंट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल। सभी सिटीजन्स, जो भारत के हर एक नागरिक के पास या कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ इज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स डिग्नेट हुआ है, यानी डिग्निटी को हट किया गया है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट कोर्ट का सहारा लेता है। पहला, डिस्प्यूट को रिसोल्यूशन करना, सिटीजन के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में या फिर सिटीजन के बीच में, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट। दूसरे में जुडिशियरी के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर वो लॉ वायोलेशन खड़ा कर देता है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति के पास ये राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसकी डिग्निटी हर्ट हुई हो या फिर उसका फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हुए हो। फिर व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है क्या है सर? जुडिशियरी क्या है? एक गाइडलाइन है, जैसे कि हमारे गाइडलाइन होते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन। जैसे कि हमारे
पेरेंट्स हमारे गाइडन होते हैं, हमें गाइड करते हैं, इसीलिए जुडिशरी क्या है, गाइडन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल्स का, डिफेंडर है। जैसे कि फुटबॉल के अंदर गोल, ये गोल पोस्ट होता है, इसमें गोलकी होता है और गोलकी के आगे 2 व्यक्ति खड़े होते हैं जो कि डिफेंडर होते हैं, क्योंकि जब बॉल यहाँ से जाएगी गोल से पहुंचने से पहले ये डिफेंडर जो होंगे इस गोल को यहाँ पर मार देंगे। डिफेंडर्स होते हैं वो, यानी वो डिफेंडर होते हैं, डिफेंड करते हैं हमारे। ऐसे कि हम डिफेंस कहते हैं, डिफेंस यानी हमारे वो क्या होते हैं, हमारे डिफेंस फोर्स जो होते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई ना घुसे। उसी प्रकार जब बॉल वहां से जाती है यहाँ तक, तो जैसे कि वो गोल के पास ना आ चुके, इसलिए डिफेंडर खड़ा किया आते हैं यहाँ पर, आज बाउंड्री खड़े होते हैं वो, जिस प्रकार से बॉल गोल पोस्ट से ना जाके हमसे ही पीछे चले जाए, तो वो डिफेंडर होता है। तो जुडिशरी क्या है, गाइडन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का गाइडन है, गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। और डिफेंडर होता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल्स। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लॉ इट इज एसेंशियल दैट द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इसका जो रोल है, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे संविधान को वो गाइड करता है, हमारे संविधान को गाइड करता है। अगर संविधान के खिलाफ कुछ हो जाए तो उस चीज़ को वो छोड़ेगा नहीं, वो हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करता है, डिफेंडर है उसका। तो ये जो इसका रोल है, इस रोल के हिसाब से आज़ाद होना चाहिए। अगर किसी का प्रेशर हो जाए इसके ऊपर, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करेगा। मान लीजिए इसका किसी के ऊपर ये इंडिपेंडेंट ना होता, तो अगर ये इंडिपेंडेंट ना होता तो क्या होता सर, ये मान लीजिए गवर्नमेंट के अंदर होता, तो गवर्नमेंट के अंदर होने पर गवर्नमेंट जो बोलेगा वो वही करेगा, तो इसी तो बात नहीं होगी। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वही करेगा। मान लीजिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो बता रहा है वो सही था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बता रहा है वो सही नहीं है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा। तो कन्फ्लिक्ट होने पर तो जुडिशरी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि आप हमें ही जिता दो, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जीत जाएगा। तो बार बार ऐसे होने से क्या होगा, असुविधा होगी, आज़ाद नहीं रह पाएगा वो। इसलिए आज़ादी मस्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। इंडिया हैज़ अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए भारत के पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी किसी के फोर्स के, किसी के अंदर नहीं आता, कि जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है किसी के डर के, किसी के फेवर में, किसी के इंटीग्रिटी में नहीं आता है। और जो कि हमारे कोर्ट्स को अलाउ करता है एक सेंट्रल रोल प्ले करने में, मिसयूज द पावर। अगर कोई भी मिसयूज कर रहा है पावर को, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम नो मिसयूज ऑफ पावर, उसको इंश्योर करना है कि कहीं पर भी आप मिसयूज ना करें पावर का, यानी वो हमेशा इंश्योर करेगा कि पावर का कहीं पर गलत इस्तेमाल ना हो। हमारे जो कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि पावर्स का मिसयूज ना किया जाए। किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कुछ लॉ बना रहा है, यूं ही लॉ पास कर रहा है, तो वो देखेगा, जुडिशरी देखेगा, बैठेगा क्या ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने में, ये लॉ बनाने में कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये इसको फोर्स करेगा। यानी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा बड़ा होता है जुडिशरी, क्योंकि इन दोनों का बॉस होता है। जुडिशरी भी लाइक बॉस। मीम कर दे, छोड़ना, एक मीम कर लेना आप, एक मीम क्या करना, ऐसे फोटो कर देना, यहाँ पर लिख लेना जुडिशरी भी लाइक बॉस। ठीक है, ठीक है, बट जुडिशरी क्या है, हमेशा देखता है कहीं मिसयूज पार नहीं कर रहे, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहीं ना मिसयूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे देखता है भाई। इसीलिए तो इट इज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्यों कि एनीवन, जिस प्रकार से कोई भी अप्रोच कर सके कि उसका राइट्स वायोलेटेड हुआ है और वो बिलीव कर सके। क्योंकि देखिए अगर कोई भी लोग बेसहारा हो जाता है, उसके साथ क्या हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, बेसहारा हो जाता है, तो उसको सहारा देने वाला होता है कोर्ट। तो इसीलिए बिलीव होना चाहिए एक आज़ाद जुडिशरी के अंदर कि हमें कोर्ट मिले, हम जाएंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा सर, इंसाफ मिलेगा। ठीक, ये सारी बातें हैं। समाप्त करेंगे वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेक्चर 2 बहुत जल्दी आने वाला है सर। लेक्चर 1 और 2 के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म करें, आइदर लेक्चर 2 में ख़त्म हो जाएगा या फिर लेक्चर 3 में देखेंगे। बुक आपकी जो नोट्स है आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये नोट्स ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ये ऐसे हैवी नोट्स तो नहीं होते हैं। हमारे PDF के पेज मात्र 7 से 8 पेज से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, तो आप इन्हें पढ़ लेना, यूज़ करना। देखिए आपको मिल रहा है फ्री में, यूज़ करें, क्योंकि नोट्स हम आपको पेड नहीं दे रहे हैं,
डिस्कशन में दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा नोट्स भी बाद में आएंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।